Hello everyone, how are you all? Sir, Hello, I am I am fine, sir. fine, sir. What about you? Great, thank you. What about you? What about you? What about you? Whatever you कहना जरूरी है चलिए ठीक है सभी लोग बोल रहे हैं वन बाय वन आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू आई वेलकम यू ऑल इन today's learning session and today we are going to learn Yes, English subject and in English what we are going to study we are going to start a grammar station and in the grammar station section today we are going to study about the relative pronoun relative pronoun के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है already I have taught you all about relative pronoun. So first of all, we have to recap about the relative pronoun. Thereafter, we would be solving the exercise. Thereafter, we would be discussing exercise based on the relative pronoun. तो ग्रामर स्टेशन के हमें केवल एक्सरसाइज को ही डिस्कस करना है एक तरीके से आज क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया जा चुका है बट फिर भी एक बार फिर से रिलेटिव प्रोनाउंस को एक बार पढ़ लेते हैं एक बार समझ लेते हैं एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं तो व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन हु कैन स्पीक sir. हाँ बताएं अमन वर्मा क्या? व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन Sir, क्या? व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन बेटा Sir, uh, sir, the relative pronoun are who, that, which, and whom. That begin with who, that, which, and whom are called relative pronouns. Sir, anybody else who want to speak about the relative pronoun anybody else who want to talk about the relative pronoun Tanishka Verma start your video beta Shanika Chaturvedi what is relative pronoun There are those which tell us about main clauses. फिर से pardon please Shanika what you are telling The relative pronouns are those which tell us more about main clauses, like who, whom, whose, ऐसा which. वर्ड्स होता है जो हमें मेन क्लॉज के बारे में बताता है ऐसा बात है बेटा दैट इज वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में ज्यादा बताता है रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल बताइए जरा व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन विकास Sir, who? यस विकास बताएं The word is tell about person or things being talked about. This is known as relative pronoun. ठीक है तनिष्का कैन यू स्पीक अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन यस तनिष्का Sir, relative pronoun is a word that introduces a dependent clause and connects it to independent clause. ठीक है बेटा ऑल द स्टूडेंट्स आर टेलिंग कुछ थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग बता रहे हैं अलग अलग चीजें बता रहे हैं बट एवरीबडी इज करेक्ट ऐसा नहीं है कोई कि कोई गलत बता रहा है ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बहुत सारे यूज लोग बता रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का कोई एग्जांपल भी कोई अभी तक फिलहाल नहीं बताया कैन एनीवन गिव द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन sir. यस अनिल मौर्य Sir, who, whose, which date? ठीक है दैट इज ऑल्सो करेक्ट चलिए आपके बुक से पढ़ते हैं एक बार कोशिश करते हैं समझने की और एक बार ऑलरेडी फिलहाल रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने के बाद ही रिलेटिव क्लासेस हमने पढ़ा था दैट मीन्स कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं बिकॉज दिस इज द वर्ड एक तरीके का वर्ड है जिसका यूज कहीं ना किसी न किसी पर्सन के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है किसी पर्सन के स्थान पर यूज किया जाता है बट कहीं ना कहीं वो रिलेशन शो कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल just read these sentences this is the cheese that Leela bought this is the cheese that Leela bought ये चीज के बारे में चीज की जगह पे that यूज किया गया है यानी this is the cheese that Leela bought जिसको लीला ने खरीदा है तो ये चीज के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन
दिखा रहा है, तो चीज के बारे में बता रहा हो, किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में बता रहा हो, ऐसा प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन वर्ड है और वो किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में मैं बता रहा हूं, तो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। कई सारे बच्चों ने भी बोला, दैट इज करेक्ट। दिस इज द रैट दैट एट द चीज। दिस इज द रैट, ये वही रैट है जिसने चीज को खा लिया। दैट लीला बॉट, जिसको लीला ने खरीदा था। अब यहाँ पे दैट का जो रिलेशन है वो किसके साथ दिखाया गया है? दैट को रैट के साथ रिलेशन दिखाया गया है, और ये दैट जो है चीज के साथ इसका रिलेशन बन रहा है। समझ पा रहे हैं? दिस इज द रैट दैट Yes, एट द चीज। ये वही रैट है जिसने चीज खाया था, जिसने चीज खाया। दैट लीला बॉट, अब ये दैट लीला बॉट, ये दैट किसके साथ रिलेशन दिखा रहा है? चीज के साथ, यानी उस चीज को जिसको लीला ने खरीदा था। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। दिस इज द कैट दैट चेज द रैट। दिस इज द कैट, ये वही कैट है जो रैट को चेज किया था। कौन से रैट? रैट दैट एट द चीज, उस रैट को जिसने चीज खाया था। कौन सी चीज? चीज दैट लीला बॉट, यानी जो पनीर लीला ने खरीदा था, जो चीज लीला ने खरीदा था। कहने का मतलब ये है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कहीं ना कहीं जिसके साथ रिलेशन दिखाता है, जस्ट उसी के बाद ही कहीं आपको फ्रीक्वेंटली आता है। दिस इज द डॉग दैट बार्क्ड एट द कैट, ये वही डॉग है जो कैट से भौंका था। कौन से कैट? कैट दैट चेज द रैट, जिसने रैट का पीछा किया था। कौन से रैट का? रैट दैट एट द चीज। कौन सी चीज? चीज दैट लीला बॉट। yes, ये तो एक सेंटेंस से बिल्कुल बना करके कितना बड़ा सेंटेंस बना दिया। कहीं ना कहीं आपको कई सारे सेंटेंसेस को भी एक साथ एक ही सेंटेंस में दैट का यूज करके, कई बार दैट का यूज करके एक बड़ा सा सेंटेंस बना दिया गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ कम टू द another paragraph. The word in bold provide information about the person or thing. जो यहाँ पे बोल्ड कलर में जो वर्ड्स हैं, लगभग सारे वर्ड्स दैट ही हैं जो बोल्ड कलर में, बोल्ड फॉर्मेट में है। तो जो ये Yes. बोल्ड फॉर्मेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में बता रहे हैं। जो ये दैट है, ये डॉग के बारे में बता रहा है। ये दैट, ये कैट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये वाला दैट जो है चीज के बारे में बता रहा है कि नहीं? लेकिन दैट जो है हर जगह किसी न किसी अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा है। ऐसा संभव है फिलहाल। इसका मतलब the words in bold provide information about the person or the things being talked about. They are known as a relative pronoun. ऐसे वर्ड्स जो कि किसी पर्सन के बारे में और डिटेल में बता रहे हो या उनके बीच में उनका रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो, तो दैट वर्ड्स इज नोन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे केवल 4 रिलेटिव प्रोनाउन है, बट देर आर मेनी अदर्स। हु, हुज, होम भी है। ओके, विच, दैट, व्हाट और व्हाट भी यूज किया जाता है बेटा कई बार। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। अगर आप इस तरह से बोलते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज द आइडिया व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। अगर इस तरीके से बोले तो क्या बोला? लेट्स से कि आई एम राइटिंग अ सेंटेंस। What I read yesterday. This is the book what I read yesterday. ये वही किताब है जिसे हम कल पढ़ चुके हैं। तो that means कि what is also used as a relative pronoun. yes, आपके इस बुक में Yes, नहीं है, sir. कोई बात नहीं। अच्छा, ग्रामर जंक्शन में क्या था या नहीं? sir, नहीं। ग्रामर जंक्शन, लेट अस चेक दैट। देखिए बुक में दो अलग अलग, देखिए यहाँ पे आपका हु भी बताया गया है। देयर आर मेनी अदर्स प्रोनाउन, दैट, विच, हु एंड whom, whose is also there. चलिए कोई Yes, बात sir. नहीं। As per your book, there is 4 relative pronoun. आपको relative pronoun का definition आपको बता दिया गया है। कहीं पे भी कोई ऐसा pronoun word जो कि आपका
रिलेशन दिखा रहा हो या किसी पर्सन के बारे में ज्यादा बता रहा हो तो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आप उस डेफिनेशन के थ्रू आप स्वयं ही असेस करिएगा कि which word is a which pronoun is acting as a relative pronoun. ठीक है? Yes. So as of now just we have to go through with the book because also we have to solve the exercise from a book. The words in bold provide the information about the person or the things being talked about. They are known as a relative pronoun. There are four relative pronouns: who, whose, which, and that. Examples: this is the boy who won the prize. I met the girl whose father is an actor. I went to the bookstore. Which बेटा एक चीज है आपको है whose father. Who और whose का यूज, जब whose के साथ कहीं ना कहीं कोई और नाउन आएगा. I met the girl whose book was, whose pencil was lost, whose books was lost, यानी whose के साथ कुछ और किसी वर्ड के साथ ही who जाएगा. who तो अकेला आपका, यानी whose किसी न किसी आपका इस I met the girl, इस गर्ल से संबंधित कोई दूसरी चीज होगी, तब whose यूज करेंगे. कई सारे एग्जांपल्स और भी अभी आप देखेंगे तो इट वुड बी क्लियर मोर. I went to the bookstore, मैं ऐसे बुक स्टोर पे गया, which you had told me about, जिसके बारे में आपने मुझे बताया था. Is this the book? क्या ये वही किताब है? That you had lost, जो आपने खो दिया था, जो तुमने खो दिया था. Clauses that begin with a relative pronoun are called the relative clauses. ये ऑलरेडी आपने ग्रामर जंक्शन में पढ़ा है कि ऐसे क्लास जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं उसे क्या कहते हैं? Relative. Sir, relative clause. Relative clause. कई बार sometimes कई बार ऐसा होता है, relative clauses also begin with the relative adverb when, where और why. जो relative clauses हैं वो कई बार आपका relative adverb के साथ भी शुरू होते हैं, जैसे कि when, where and why. A clause is called a relative clause. जब कोई clause relative clause तब कहलाता है. रिलेटिव क्लॉज आपने ग्रामर जंक्शन में पढ़ा, बट डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है. फिलहाल आप लोग के लिए रिवीजन का काम करेगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. क्या होगा? इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. कोई भी क्लॉज में सब्जेक्ट या वर्ब होता है, ये आपको पता था, बताया गया था. Yes. Yes, sir. आपको ये भी बताया गया था कि इट बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होगा. ये दोनों चीजें बताया गया था. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. जो आपका रिलेटिव क्लॉज होगा वो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, काम करेगा. Answering questions related to the noun or subject like what kind या how many या which one, इस तरीके से ये काम करेगा. Look at these sentences. नीचे कुछ और sentences दिए हैं. The nouns are in bold and the relative clauses are in italics. बेटा आप नीचे आपका कुछ sentence दिए गए हैं, इसमें क्या है? कुछ nouns जो है, जो noun है उसको bold कलर में है, बाकी जो relative clauses हैं उसको italic format में लिखा गया है. यानी एक तरीके से आपका ये रिकॉल ही हो रहा है बिकॉज ऑलरेडी यू ऑल हैव स्टडीड इन द ग्रामर जंक्शन सेक्शन. So let us have some look on these examples too. The train. The train आपका एक obviously it's a noun. The train which was supposed to arrive at 10 is an hour late. The train which was supposed to arrive, जिसे which was supposed to arrive, ये कहीं ना कहीं आपका relative, मतलब ये आपका relative clause है. सबसे पहले आप ये देखें क्या ये clause है. हाँ, ये आपका dependent clause है. which was supposed to arrive, इसमें आपका which was supposed to arrive, यानी ये which किसकी बातें कर रहा है? ये आप ट्रेन की बातें कर रहे हैं. ट्रेन was supposed to arrive. ये which मतलब कौन सा? ट्रेन के. यहाँ पे ट्रेन किससे रिलेशन भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे. बेटा अनुप्रिया बहुत लेट से सो के उठी. चलो कोई बात नहीं, आंखें फूली हुई हैं. आप क्लास में नहीं करती, मुझे लग रहा कि आज कॉल ही करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, लेकिन आप आ गई. कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. The train which was supposed to arrive at 10 is an hour late. आप मॉर्निंग में 6 बजे गाड़ी पे बैठ जाती थी, मुझे ध्यान है. सबसे पहले गाड़ी आपके यहाँ पे जाती है, और आपकी क्लास सोने की वजह से अगर मिस हो जाए तो इट्स नॉट ए गुड थिंग. आप लोग की एक साल में आदत खराब हो गई. लॉकडाउन खत्म होने वाला है, स्कूल खुलने वाले हैं. आदत अभी से बना लीजिए. इसीलिए 8 बजे के बजाय कहिए तो 9 बजे के बजाय आप लोग का क्लास 7 बजे कर दे. आदत पड़ जाएगी. 7 o'clock पे कर दिया जाए? क्यों? Yes, sir.
Yes. कौन Yes. चाहता है? Yes. ये अनुष्का के बारे में सोचो, 6 बजे गाड़ी पे बैठ जाती थी, उसकी आदत पड़ी है, वो जग जाएगी। बाकी लोग सोचिए, Yes, sir. So 4 7 साल plus से sir. जगती आ रही है, सबसे जग पहले गाड़ी जाएंगे। यहाँ पे सर कर दीजिए, सर कर दीजिए। कर दीजिए। का भी कर स्लॉट दीजिए। खाली है। चलिए ठीक है, 7 o'clock पे कोई ना कोई सेक्शन, नवोदय वाला सेक्शन रखेंगे, जिसको पढ़ना होगा अपने आप जग जाएंगे। Yes, sir. 7 o'clock या Yes. 6 o'clock पे रखा जाएगा मॉर्निंग में। Yes. चलो Yes, ठीक है, sir. बातें नहीं, अब आते हैं Yes. अपने टॉपिक पे आते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट भी करना है जी। The train which was supposed to arrive at 10 is an hour late. That means बेटा which was supposed to arrive, this is a dependent clause और ये आपका which से शुरू हो रहा है। That means कि it's आपका ये आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। और रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी न किसी मेन क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है या थिंग्स है, उसके बारे में बता रहा होता है। वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है जो रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ट्रेन के बारे में बता रहा है, ट्रेन के बारे में, ट्रेन की क्वालिटीज, ट्रेन के बारे में जो डिटेल में बताए वही एडजेक्टिव होता है। तो दैट मीन्स कि ये आपका रिलेटिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम भी कर रहा है कि नहीं। कौन सी ट्रेन? जो ट्रेन लेट से आने के लिए सोच रहे हैं। Yes, sir. कितना क्लियर है बेटा? Yes. Yes. अदर एग्जांपल्स, द बुक, अब कौन सी किताब, उसके बारे में यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज एक्सप्लेन कर रहा है। दैट यू आर रीडिंग, जो कि आप पढ़ रहे हैं। द बुक that you are reading has been awarded the Pulitzer Prize. The movie which won the Oscar is being screened tomorrow. The movie, अब the movie के बारे में और डिटेल में यहाँ पे इस क्लॉज के अंदर बताया, which won the Oscar, जो कि ऑस्कर में जिसने ऑस्कर जीता है। The movie which won the Oscar, मूवी जिसने ऑस्कर जीता था, is being screened tomorrow, वो कल स्क्रीनिंग हो रही है, कल वो रिलीज हो रही है। The lady who runs the bakery, कौन सी लेडी? जो बेकरी चलाती है। The lady जो बेकरी चलाती है is very kind, वो बहुत ही दयालु है। Is that the boy whose sister is an astronaut? The man whose briefcase was stolen, the man, कौन सा मैन? जिसका briefcase stolen मतलब गायब हो गया था, चोरी हुआ था। The man whose briefcase was stolen lodged a complaint with the police, उसने क्या किया? पुलिस के साथ कंप्लेंट दर्ज कराया। ये सारे एग्जांपल से तो रिलेटिव क्लॉज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही बताए गए थे। क्या अभी क्लियर हो पा रहे हैं? आकांक्षा किससे बातें कर रही है? Yes, sir. आकांक्षा जरा बताइए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। आकांक्षा पांडे, आकांक्षा पांडे देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, आपकी नजरें जो ऊपर है सब रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? द मैन हुज ब्रीफकेस वाज स्टोलन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? आकांक्षा पांडे, माइक ऑन करें। Yes, sir. Which one is the relative pronoun word? कौन सा relative pronoun word है? The man whose briefcase was stolen, कौन सा है? With the police तक। The man. क्या है? Relative सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप शायद बता ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है, फिलहाल बता सकती हो अगर ध्यान दी होती। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? क्या है? सुषमा जरा आप बताइए बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन इसमें से कौन सा वर्ड है? Sir, whose? आकांक्षा पांडे को बताइए, ये बातें कर रहे हैं किसी से ऊपर, मैं नाम लिए जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली बातें करती जा रही है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पढ़ना क्या है? आप रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पहचान पाई, जो कि सामने ही लिखा है, कुल 4 ही 5 रिलेटिव प्रोनाउन है, वो सारे वर्ड्स में which, that, which, who, whose, these are the relative pronoun in these examples. आपको रिलेटिव प्रोनाउन को ही आइडेंटिफाई अब करना है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू ऑल नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। Yes, sir. तो जल्दी से आप लोग अपने मर्जी से पहले बुक्स में कर लीजिए। तनिष्का, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा, कुछ बताना चाह रही हैं? Sir, whose briefcase is relative pronoun? क्या बोल रही हो बेटा? Sir, whose briefcase is relative pronoun? बेटा whose briefcase रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, केवल whose है, ठीक है?
केवल whose आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, आपका whose briefcase was stolen एक तरीके से पूरा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। briefcase आपका ये सिर्फ नाउन, एक किसी चीज का नाम है। जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका वो वर्ड होगा, प्रोनाउन वर्ड का है, प्रोनाउन ब्रीफकेस तो नहीं है, स्टोलन तो प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन आपका हुज है। तो ये किस तरह का प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको रिलेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। पहला लाइन सौरभ कनौजी आप बताइए, व्हिच वन इज द रिलेटिव प्रोनाउन? पहले लाइन में कौन कौन सा रिलेटिव? We are going to sir who sir who हु। तो हु को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, यानी यहाँ पे मैं हु, केवल हु ही है। मैं पहला लाइन बोला तो पहले लाइन में कौन कौन सा है दोनों बताइए, यानी आपको नहीं आता। आप इंतजार मत करिए, कौन कौन से इन द फर्स्ट लाइन हाउ मेनी रिलेटिव प्रोनाउन इज देयर, और कितने हैं और कौन कौन से हैं? सौरभ कनौजिया। sir one है sir who only ओनली हु। चलो ठीक है, देखते हैं आप सही है गलत है। तो चौहान आप बताइए, इन द फर्स्ट लाइन टू देयर इज टू रिलेटिव who and whom। सौरभ कनौजिया नहीं पहचान पाए, कौन कौन से हैं जरा बताइए, सौरभ को बताइए। for who and whom, whose। हु एंड हुज, ये हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था क्या सौरभ? ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों सौरभ? सर only सर को आता था सर जी। नहीं, ओनली मैं जब बार बार आपको दोबारा मैंने कहा तब भी तो आप नहीं बता पाए, ये बहानेबाजी केवल करते रहो। सेकंड लाइन में, फ्रॉम द सेकंड लाइन सत्यप्रकाश मौर्य आपको बताना है हाउ मेनी रिलेटिव प्रोनाउन इज देयर, और कौन कौन से हैं। तुरंत दोनों एक ही बार में आंसर दीजिए, कितने सारे और कौन कौन। द सेकंड लाइन सर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। अच्छा सुषमा बेटा आप बताइए। तो नहीं है। नहीं है, यानी सुषमा सत्यप्रकाश दोनों सही हैं। नाउ कम फ्रॉम द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में देखिए रुचि पांडे। तीसरी लाइन में पूरी लाइन, तीसरी पूरी लाइन में हाउ मेनी रिलेटिव प्रोनाउन, और उसका नाम भी बताइए जल्दी से। तो नहीं है तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में भी नहीं है, क्यों अनुप्रिया? जरा रुचि को बताइए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? यस सर। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है बताइए। सर एक भी नहीं है सर, थर्ड लाइन में एक भी नहीं है। रुचि अनुप्रिया दोनों सही है, इसका मतलब दो लोग बोलेंगे तभी मैं सही मानूंगा, एक का नहीं मानूंगा। फोर्थ लाइन से कौन बताएगा? फोर्थ लाइन से दिव्या आपको। Sir one, sir which? यस करेक्ट। ये ना ओनली वन है, ऐसे कैसे? क्यों अमन? दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है? वन है सर, वन है केवल विच। ओनली विच इज दिस, यानी दोनों लोग कह रहे हैं तो केवल उसको मैं one। सही मानूंगा। चलो फ्रॉम द फिफ्थ लाइन, सचिन चौहान फिफ्थ लाइन। सर ओनली वन रिलेटिव प्रोनाउन विच। शानिका जरा कंफर्म करें, हाउ मेनी रिलेटिव प्रोनाउन? Sir, only one relative pronoun is which. Okay. From the sixth line, अमन वर्मा, अमन नहीं विकास वर्मा, अमन इसके बाद। ओनली सर विकास वर्मा सिक्स लाइन में। सर दैट वन रिलेटिव प्रोनाउन। अमन वर्मा कंफर्म यस करें। सर। अमन वर्मा सर ओनली वन दैट। सर ओनली वन दैट। चलिए ये आप बताइए, इसके लिए एक सेशन आप लोगों ने ले लिया, इसको जल्दी से खत्म होता कुछ और पढ़ाना शुरू करती है, सब तो आपको आता ही है। नाउ फ्रॉम द लास्ट लाइन में सौरभ कनौजिया, एक बार आपको फिर से मौका दिया जा रहा है। सर वन, सर हु। तनिष्का वर्मा बताए, हाउ मेनी रिलेटिव प्रोनाउन इज देयर? सर हु। ओनली वन। यस सर। ओके दैट्स करेक्ट। चलिए ठीक है, सभी लोग को पता है एवरीबडी कैन डू, इसके लिए तो आप लोग ऑलरेडी वैसे भी कर सकते थे ये सारे एक्सरसाइज।
डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी, बट चलिए कोई बात नहीं, कम से कम ये लगा कि आप लोग कर ले जा रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है। नाउ कम टू द सेकंड। बेटा इसमें आपका 5 क्वेश्चंस आर देयर, जल्दी जल्दी एक एक करके सभी को बताना है, फिर मैं 2 लोगों से पूछूंगा। पहले वाले में क्या होगा दिव्या, इन द फर्स्ट आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आपको इस ब्रैकेट में से व्हिच या हु क्या यूज होगा? Sir, which? The room which was renovated last year is being painted again. अतुल चौहान सही करिए, ये गलत है, सही क्या होगा? Sir, who? वेरी गुड। अमन वर्मा अब तुम भी बताओ इसको कौन सही है? Sir, which? Which? अरे ये दिव्या अमन which कह रहे हैं और अतुल चौहान हु कह रहे हैं। बेटा अतुल हु जो है पर्सन के लिए यूज होता है, और ये रूम के लिए Yes, sir. हु कैसे यूज करेंगे? रूम आपका पर्सन तो है नहीं। No, sir. No, sir. अतुल चौहान ध्यान दीजिए, Yes, sir. आपको ग्रामर जंक्शन आपने, हमें लग रहा है आपको उस दिन नींद आ रही थी आप जब पढ़ाया गया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि आपकी बार नहीं गलती होनी चाहिए। ये बहुत इंसल्ट कराते हैं, बताओ ये नहीं, छोटी सी चीज नहीं आप बता पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे एक टेबल दिया गया हु एंड हुम, ये आपको पीपल के लिए यूज होगा। व्हिच जो है हमेशा थिंग्स और एनिमल्स के लिए आप व्हिच ही यूज करेंगे। बेटा आपकी ग्रामर जंक्शन वाली क्लास में आपको बताया गया था जो थिंग्स और एनिमल्स के लिए आप केवल व्हिच यूज करेंगे। एनिमल्स के लिए केवल व्हिच यूज करेंगे, दैट या हु भी नहीं। जो दैट है ये आपका पीपल्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पीपल के लिए आप व्हिच नहीं यूज कर सकते। यानी सब मिला के पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए आप या तो हु यूज करें, या तो हुम यूज करें, या तो दैट यूज करें। देयर इज 3 ऑप्शंस यू आर हैविंग, तीनों में से जो आप एज पर कंडीशंस एज पर सिचुएशन यू ऑल कैन यूज। और थिंग्स के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? व्हिच या दैट, 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपका एनिमल्स है, एनिमल्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एनिमल्स के लिए केवल व्हिच यूज कर सकते हैं। ध्यान रह गए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मत गलती करना। कहाँ पे गया? यस, द रूम। अब रूम आपका एनिमल है या पर्सन है या थिंग्स है, क्या है अतुल चौहान? The things. थिंग्स है, तो क्या होगा यहाँ पे, हु या दैट या व्हिच? Sir, which? व्हिच। दैट अगर होता तो दैट भी लिख सकते थे, क्योंकि आप पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आप व्हिच या दैट दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको व्हिच या हु 2 ही ऑप्शन है, तो व्हिच आपको लिखना चाहिए यहाँ पे। द रूम which was renovated last year is being painted again. Now come to the second sentence. विकास वर्मा जल्दी से बताओ बेटा। Yes, sir. Sir, that. दैट, चलो ठीक है, इसको और कौन बताएगा? अमन वर्मा। अमन नहीं, अमन का हो गया, अनुप्रिया आप बताइए। Sir, who? बेटा जो दैट है, कई बार आप पर्सन के लिए तो आप यूज तो करते हैं, लेकिन आप अगर हु और दैट 2 ऑप्शन अगर आपके पास है, और किसी एक पर्सन के बारे में, द शेफ दैट वर्क्स इन दिस रेस्टोरेंट मेक्स डिलीशियस पास्ता, अगर इसके बजाय अगर आप हु यूज करेंगे तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट। अगर किसी पर्सन के बारे में, आपको जो दैट है वो पीपल और थिंग्स के बारे में यहाँ पे लिखा तो गया है, बट अगर आपका ग्रुप ऑफ पीपल है तो दैट अगर यूज करेंगे तो इट वुड बी बेटर। बट लेकिन अगर सिंगुलर कोई, मतलब कोई सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए आप दैट के बजाय अगर हु यूज करेंगे तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, और वो ज्यादा सही होगा। समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अभी अब मैं कह दूं नहीं दैट इज इनकरेक्ट, तो अभी आप कहेंगे सर आप ही ने तो बोला था।
कि पर्सन के लिए आप दैट और हु दोनों यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया, दैट और हु दोनों ऑप्शन आ गया, और उसमें से कोई भी आप यूज करो, दोनों सही है। ऐसा नहीं, आपको कई बार जब आपको सेम आंसर दिखे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना होता है। दो सही रास्तों में सिर्फ एक ही रास्ता आपको चुनना है, तो जो ज्यादा बेहतर है आप उसको चुनिए, एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हु और दैट इस चैप्टर के लिए आप क्या यूज करेंगे? हु इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, Yes, sir. थर्ड वन, थर्ड पे आते हैं। सचिन चौहान। Sir, whose? हुज, अच्छा हुज है, मैंने अभी भी बताया पर्सन के लिए हु यूज करते हैं। अनिल मौर्य आप बताइए क्या है यहाँ पे, क्या होगा? Sir, whose? ये भी हुज बता रहे हैं, यानी मैं ही गलत हूँ क्या? दिव्या, नहीं दिव्या नहीं, सुषमा बेटा आप बताइए क्या मैं गलत हूँ, कौन सही है? कहते हैं सर आप कैसे गलत हो सकते हैं, हु सही होगा। क्यों सुषमा, क्या होगा, हु या हुज? अच्छा नहीं, मैं ही गलत हूँ, सारे बच्चे हुज बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि आई एम रॉन्ग। दिस इज द गर्ल हुज फोटो अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर। बेटा दिस इज द गर्ल जिसका फोटो, हु का जो मतलब निकलेगा, हुज का जिसका या जिसकी या जिसके जो भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा था इससे संबंधित तो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, बट इसी के साथ आपका एक और नाउन भी आ जा रहा है, यानी इससे संबंधित किसी वस्तु या कोई भी दूसरा नाउन के साथ रिलेशन नहीं दिखाएगा। हुज फोटो, so whose is the correct relative pronoun that is used in the third sentence. Whose is the correct one. Now come to the fourth one, come to the fourth sentence. Akanksha Pandey, बेटा इसको Yes, sir. Sir, which? which, the trees which कैसे होगा, which होगा या who होगा? which क्यों होगा बेटा, ये बताइए मुझे, ये कौन बताएगा? which होगा या who होगा, कौन बताएगा? विकास वर्मा बताइए। सर क्योंकि सर ये थिंग्स हैं। Yes, this is a thing, this is not a person, पर्सन नहीं है इसलिए हु नहीं होगा, which होगा। आकांक्षा पांडे आपको यही बोलना चाहिए, which is the correct answer। आपने सही बताया था, गलत नहीं था, बट क्यों which होगा? Because this is not the person, तो यहाँ पे which is the correct answer। यस सर। Now the last one, मदर टेरेसा, शान्विका, शान्विका is not active I think। सौरभ कनौजिया, सौरभ ने तनिष्का वर्मा, आप बताएं। तनिष्का। Sir, who? मदर टेरेसा दैट फाउंडेड या हु फाउंडेड? हु फाउंडेड, Who? दिस इज द करेक्ट वन, सही है, बिल्कुल सही। ओनली 5 मिनट इज रिमेनिंग, सो लेट अस मूव अहेड ऑन द थर्ड क्वेश्चन। बेटा आपका हु इज द करेक्ट आंसर इन दैट, इन द थर्ड क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल हैव टू यूज द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। बेटा अभी जो आपका इसके पहले वाला फिल इन द ब्लैंक्स था, आपको दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन में से एक चूज करना था, तो इट वाज इजी। इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, आपको सेम वही एक्टिविटी इसमें करना है, बट यहाँ पे आपको हिंट नहीं दिया गया है। आपको पर्सन से यहाँ पे देखना है किसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन है 4-5, आपको पता है कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, उसी में से कोई एक यूज करना है। जल्दी जल्दी बताए। रुचि पहला, राहुल, रुचि जल्दी से बेटा। सर हु। सौरभ को नहीं, जरा इसको जरा पढ़िए एक बार, रुचि एक बार इसको पहला पढ़िए, राहुल पूरा सेंटेंस पढ़िए। Rahul bag was swollen, it is my neighbor who. फिर से बोलिए। Rahul bag was swollen. अरे उसको रिलेटिव प्रोनाउन है जो ब्लैंक है उसको भरते हुए बोलिए, क्या होगा? जो आप हु बोलिए वो हु इसको लगाइए, जरा पढ़िए इसको। Rahul who bag was swollen, it my neighbor who. मतलब क्या होगा? राहुल हु बैग वाज स्टोलन, इस क्या मतलब निकल रहा है? सौरभ करेंगे, बताइए सर हुज। क्या होगा इसका मतलब, क्या होगा? राहुल हुज बैग वाज स्टोलन, इसका मतलब क्या होगा?
सेंस ऑफ दिस? मैंने कहा था हु का जो, हुज का जिसका या जिसकी, जो भी आप बोले। तो राहुल जो बैग वाज स्टोलन, जिसका बैग वाज स्टोलन, जिसका बैग जो है स्टोल हुआ था, गायब हुआ था, चोरी हुआ था। अभी इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है, इसका अभी एग्जांपल भी दिया गया, फिर भी ये लड़की गलत बता रही है। राहुल हुज होगा, हुज इज द करेक्ट आंसर। शानुका सेकंड जल्दी से बताइए। Sir, the book which I bought yesterday is missing. Sir, which? बुक आपका थिंग्स है, which is the correct answer. राहुल which I bought yesterday, which के साथ आपका कोई दूसरा नाउन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी which जो है बुक के लिए ही यूज किया जा रहा है। That means the book which I bought, that is the correct one. C. अमन वर्मा। That, sir, who? राहुल द्रविड़, who is the former Indian cricketer, यानी राहुल द्रविड़ जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। Who is the correct answer? सत्यप्रकाश मौर्य, डी। Only 2 minutes is there. अगर समय लगाएंगे, तुरंत माइक नहीं ऑन करेंगे तो मैं किसी और का नाम लूंगा। तनिष्का। Sir, whose? I have not started the assignment. Whose was given last week? Wrong है। Sir, अनुप्रिया। who? Sir, भी wrong who है। was given last week? बेटा Savage। हु किसके लिए यूज करी हो? तनिष्का आप गलती कर रहे हो। आई हैव नॉट स्टार्टेड द असाइनमेंट, मैंने असाइनमेंट नहीं शुरू किया है, जो कि लास्ट वीक में दिया गया था। तो ये असाइनमेंट के लिए आप यूज करेंगे ना, हु होगा Yes, या sir. व्हिच होगा? Which? व्हिच, Sir, which? व्हिच इज द करेक्ट आंसर फॉर डी? अनुप्रिया, Sir, that. अनुप्रिया इसके लिए बताइए। दिस इज द मेडिसिन। बेटा आप जिसको भी आए वो बताए। ओनली लास्ट मिनट इज गोइंग ऑन। तीनों Sir, जल्दी से बता दीजिए। Sir, which? Which? which is the correct one? That. That is the boy. That is the boy. Sir, who? 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 यहाँ पे who होगा, उसका स्केचेस, उसका जो स्केच है, Yes, sir. Sir, who? उसका स्केच, बॉय का स्केच, यानी who sketch। यहाँ पे who is Yes, the sir. correct one. The man who was laughing Who? loudly. Man Who? क्या जाएगा? who होगा। Who? The dish, अब dish आपका Which? है, Which? होगा। Which? Which I love the most is biryani. Clear? Yes, sir. क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिया गया है, कोई एक्टिविटी दिया गया है, यू ऑल नीड टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, imagine you are visiting your school. Yes, sir. after Yes, years. sir. You are with a friends who does not know anything about your school. Introduce your school, the teachers and other staff members speaking are using relative pronoun. आप इसको इसी जहाँ पे स्पेस दिया है इसी में ही लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन Yes, भी आप sir. लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट सेट ऑफ द एग्जांपल एंड राइट अ सिमिलर चेन स्टोरी और a poem using relative pronoun. So you all can